करीबियां और दूरी। करीबियां और दूरी ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हुए भी कितनी अजीब स्थिति में होते हैं, यह समझ पाना अक्सर मुश्किल हो जाता है। कभी कभी हम जिनसे दूर होते हैं वे हमारी आत्मा के इतने करीब होते हैं कि शब्द भी अपनी सीमा पार कर जाते हैं। यही कुछ था राम और सीमा के रिश्ते का। दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे, पर उनके दिलों के बीच की दूरी एक भी गज नहीं थी। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए। राम एक छोटे से गांव का लड़का था जिसे अपनी पढ़ाई और करियर के कारण शहर में आकर बसने का अवसर मिला। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, पर उसकी एक और चाहत थी, सीमा। सीमा, जो उसकी स्कूल की दोस्त थी, हमेशा उसकी जिंदगी का एक हिस्सा रही थी। वह और राम दोनों साथ में बड़े हुए थे, लेकिन फिर कुछ साल पहले परिवार की वजह से सीमा को शहर छोड़ना पड़ा। तब से दोनों के रास्ते अलग हो गए थे, लेकिन उनका दिल हमेशा एक दूसरे के करीब था। सीमा को राम का ख्याल हमेशा आता था, खासकर तब जब वह अपनी दिनचर्या में अकेला महसूस करती। राम और सीमा की मुलाकातें कभी लंबी नहीं होती थीं, पर दोनों के बीच का रिश्ता कभी फीका नहीं पड़ा। कुछ समय पहले सीमा ने राम को एक चिट्ठी भेजी थी, जिसमें उसने अपनी भावनाओं का इजहार किया था। चिट्ठी का विषय था, क्या तुम मुझे कभी भूल पाए हो? राम ने चिट्ठी पढ़ी और उसे समझने में कुछ समय लिया। वह जानता था कि सीमा उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा थी, लेकिन शहर की भागदौड़ में उसे खुद को भी एक नई दिशा देनी थी। वह सीमा को जवाब देने से डरता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी जवाबदेही किसी के दिल को तोड़े। कुछ दिनों बाद राम ने सोचा कि वह सीमा को फोन कर सकता है। फोन करते हुए उसे यह सोचकर डर लग रहा था कि कहीं वह अपनी पुरानी यादों को फिर से ताज़ा न कर दे और फिर उसे गहरे रिश्ते की ओर खींच ले। हेलो, सीमा ने फोन उठाया। राम की आवाज में एक हल्का सा तनाव था। सीमा, मैं राम बोल रहा हूँ। सीमा को उसकी आवाज में एक अजीब सी पहचान मिली। राम, तुम कैसे हो? राम ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक हूँ, बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। सीमा थोड़ी चौंकी। तुम्हारे बारे में सोचना? मुझे तो लगता था कि तुम मुझे भूल चुके हो। राम हंसा, तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? हमारी पुरानी दोस्ती की यादें मेरे साथ हमेशा हैं। सीमा ने धीरे से कहा, राम, हमें बहुत समय हो गया है एक दूसरे से बात किए हुए। कभी सोचा है कि क्या हम फिर से एक दूसरे से मिल सकते हैं? राम ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, हमारे पास वक्त नहीं होता है, सीमा। मेरे पास बहुत काम है और तुम भी अपने काम में व्यस्त हो। सीमा को थोड़ा दुहक हुआ, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं जानती हूँ राम, पर क्या तुम नहीं समझते कि ये दूरी हमें एक दूसरे से दूर कर रही है? हम दोनों ही वही पुराने लोग हैं, बस समय ने हमें थोड़ा अलग कर दिया है। राम ने सीमा की बातों को गंभीरता से सुना। उसे महसूस हुआ कि सीमा ठीक कह रही थी, लेकिन वह डरता था कि अगर वह अपनी भावनाओं को फिर से सीमा के सामने रखेगा तो कहीं वह दोनों अपने रिश्ते को एक नई दिशा न दे दें, जिसे दोनों की जिंदगी के लिए संभालना मुश्किल हो। सीमा, तुम सही कह रही हो। शायद हमें एक दूसरे से फिर से मिलकर बात करनी चाहिए। लेकिन तुम जानती हो कि मेरी जिंदगी में अभी बहुत कुछ चल रहा है, राम ने कहा। सीमा को उसकी बातों में थोड़ी निराशा दिखी, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, मैं समझ सकती हूँ राम। तुम जब चाहो मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। फोन पर बात करने के बाद राम और सीमा दोनों के दिलों में हलचल सी महसूस हो रही थी। राम जानता था कि यह दूरी सिर्फ भौतिक नहीं थी, यह उनके दिलों के बीच की दूरी थी, जिसे समय ने और भी बढ़ा दिया था।
लेकिन उसके बावजूद दोनों जानते थे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो समय और दूरी के बावजूद नहीं बदल सकती। राम ने सीमा से बात की थी, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि वह शायद एक ऐसा कदम उठा चुका था जिसे वापस नहीं लिया जा सकता था। क्या अब वह अपनी पुरानी यादों और रिश्ते को फिर से अपने जीवन में ला सकता था? क्या वह सीमा को वह सारी सच्चाई बता पाएगा जिसे वह पिछले कुछ सालों से छुपा रहा था? यह सवाल राम के दिमाग में घूम रहा था और उसने तय किया कि अब वह सीमा से मिलने के बारे में सोचेगा। क्या यह प्यार की शुरुआत थी या फिर एक पुराने दोस्ती का पुनर्निर्माण था? यह सवाल दोनों के दिलों में हलचल पैदा कर रहा था और अब उन्हें इसका उत्तर ढूंढना था। राम और सीमा के बीच की बातों के बाद दोनों की जिंदगी में एक अनजानी हलचल पैदा हो गई थी। सीमा को पहले कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि उसकी पुरानी दोस्ती को वह फिर से महसूस कर पाएगी, लेकिन अब उसे ऐसा लगने लगा था कि उनके बीच कुछ था जो समय और दूरी के बावजूद हमेशा मौजूद रहेगा। और वहीं राम ने भी महसूस किया कि सीमा से दूर रहकर वह न केवल अपनी जिंदगी की दौड़ में पीछे चला गया था, बल्कि उस प्यार को भी खो बैठा था जो उसे सीमा से था। दोनों ने कुछ दिनों तक एक दूसरे से संपर्क नहीं किया। राम अपने काम में व्यस्त था, तो सीमा भी अपनी जिंदगी में उसी तरह से रमी हुई थी। पर दिल के किसी कोने में दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। समय और दूरी ने रिश्ते को थोड़ा बदल दिया था, लेकिन क्या यह दूरी उन दोनों के बीच एक और पड़ाव के रूप में सामने आने वाली थी? कुछ हफ्तों बाद एक दिन राम ने तय किया कि वह सीमा से मिलने के लिए उसके शहर जाएगा। उसने सीमा को फोन किया और कहा, सीमा, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारे शहर में कुछ दिनों के लिए आ रहा हूं। सीमा को इस प्रस्ताव से थोड़ा झटका लगा, लेकिन उसकी खुशी भी छुपी नहीं रह पाई। उसने तुरंत कहा, राम, यह सच में तुम हो? तुम मेरे पास आ रहे हो? हाँ, राम ने कहा, यह वही पुरानी बात है। मैं तुमसे फिर से मिलना चाहता हूँ और जो बातें हमने कभी नहीं की उन्हें करना चाहता हूँ। सीमा का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या यह वो समय था जब वह अपनी पुरानी यादों को फिर से अपने सामने देखेगी? क्या वह अपनी और राम की पुरानी बातें फिर से सामने लाकर अपने रिश्ते को एक नया रूप दे सकती थी? ठीक है, राम, सीमा ने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कुछ दिन बाद राम सीमा के शहर पहुंच गया। सीमा ने उसे स्टेशन पर रिसीव किया। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो पहले कभी राम ने देखी थी। जब दोनों मिले तो एक अजीब सा खामोश पल था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर धीरे धीरे मुस्कुराए। वह खामोशी शब्दों के बिना उनके रिश्ते की गहरी समझ का प्रतीक बन गई। सीमा ने कहा, आगे क्या करेंगे? हम दोनों का अब तक कोई भी मिलन नहीं हुआ। राम थोड़ी देर चुप रहा और फिर कहा, पता नहीं सीमा। मैं कभी यह नहीं सोच पाता कि हमारे रिश्ते का भविष्य क्या होगा, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि हम मिलकर कुछ समय बिताएं। पुराने दिनों की यादें ताजा करें, बातें करें और एक दूसरे को समझें। सीमा ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों एक कैफे में बैठकर चाय पीने लगे। वहां उन्होंने कुछ घंटों तक बात की। बातों के बीच राम और सीमा ने महसूस किया कि वह समय जो वे एक दूसरे से दूर थे, उस समय के बावजूद उनके रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आया था। वही नजदीकी, वही समझ और वही प्यार जो पहले था, वह अब भी बरकरार था। राम ने अपनी बातों में कहा, सीमा, तुमसे मिलने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो और मैं शायद ही कभी तुम्हें पूरी तरह से भूल पाया हूं। सीमा की आंखों में एक हल्की सी नमी आई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, राम, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल पाई। मुझे हमेशा तुम्हारे साथ की जरूरत थी,
लेकिन मैं यह भी जानती थी कि हमारी जिंदगी के रास्ते अलग हैं। फिर भी यह दूरी हमारे बीच कभी पूरी नहीं हो पाई। राम ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सही कह रही हो सीमा। हम दोनों ने अपनी जिंदगी को उस दिशा में मोड़ लिया जहां हम एक दूसरे से दूर हो गए। लेकिन अब हमें समझना होगा कि क्या हम अपनी पुरानी पहचान को फिर से पा सकते हैं। सीमा ने चुपचाप उसकी ओर देखा। दोनों को यह बात समझ में आ रही थी कि उनका प्यार कभी खत्म नहीं हुआ था। वह एक दूसरे से दूर होते हुए भी दिल से एक दूसरे के पास थे। उन्होंने धीरे धीरे यह निर्णय लिया कि उन्हें अपनी जिंदगी की दिशा फिर से तय करनी होगी, लेकिन एक नई समझ के साथ। चाय खत्म करने के बाद राम ने कहा, तुम्हारे साथ बिताए हर पल की अहमियत थी सीमा। लेकिन अब हमें यह भी समझना होगा कि हम अपनी जिंदगी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। क्या हम दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती की उम्मीद बची है या कुछ और? सीमा ने कुछ देर चुप रहकर कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताने और अपने रिश्ते को नए तरीके से समझने का मौका देना चाहिए। जो भी हो, कम से कम अब हम दोनों यह जानते हैं कि हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं। राम ने सीमा की बातों से सहमति जताई और दोनों ने यह तय किया कि वे एक दूसरे के साथ कुछ समय और बिताएंगे, पुराने रिश्ते को फिर से जिंदा करेंगे और धीरे धीरे यह देखेंगे कि क्या उनका प्यार सच में सच्चाई बन सकता है या नहीं। वह दिन एक नई शुरुआत का था, जहां करीबियां और दूरी दोनों मिलकर एक नया रास्ता दिखा रहे थे। अब दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण था कि वे एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को महत्व दें और यह समझें कि प्यार सिर्फ दूरी को ही नहीं बल्कि समय को भी पार करता है। राम और सीमा के मिलन के बाद दोनों के दिलों में एक हलचल थी। वह जो कभी पुराने दोस्तों की तरह मिलते थे, अब उनके रिश्ते में कुछ अलग था, कुछ गहरा था। समय ने दोनों को बहुत कुछ सिखाया था। उन दोनों की जिंदगी की राहें अलग हो गई थीं, लेकिन जब वे मिले तो यह समझ में आया कि उनके दिलों के बीच की दूरी कभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों तक राम और सीमा एक दूसरे के साथ समय बिताते रहे। वे पुराने दिनों की यादों को ताजा करते, बचपन की बातें करते और एक दूसरे के जीवन की नई यात्राओं के बारे में बात करते। हालांकि वे जानते थे कि उनके बीच अभी भी कई सवाल हैं, फिर भी उनके रिश्ते में एक तरह का गहरा समझ था, एक ऐसी खुशी जो शब्दों से परे थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, राम को यह महसूस होने लगा कि उनके बीच की दूरी अब फिर से बढ़ने लगी थी। सीमा को लेकर उसकी भावनाएं अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थीं, लेकिन वह यह समझने में परेशान था कि क्या सीमा भी वही महसूस कर रही थी। एक दिन जब वे एक बगीचे में घूम रहे थे, राम ने सीमा से कहा, सीमा, तुमसे एक बात करनी है। सीमा ने उसे गौर से देखा और कहा, क्या बात है राम? कुछ परेशान लग रहे हो। राम थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, देखो, मैं जानता हूं कि हम दोनों की जिंदगी में बहुत बदलाव आ चुका है। तुम्हारा यहाँ आना और मुझसे मिलना मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन सीमा, क्या तुम भी वही महसूस करती हो जो मैं महसूस कर रहा हूँ? सीमा की आंखों में हल्की सी झलक आई, जैसे वह समझ गई हो कि राम क्या कहना चाहता है। उसने गहरी सांस ली और कहा, राम, जब से तुम आए हो मेरे दिल में भी बहुत कुछ बदल गया है। यह महसूस होता है कि हमारे बीच जो पुराना प्यार था वह फिर से जाग रहा है। लेकिन हमें एक दूसरे से सही तरीके से बात करनी चाहिए। राम को सीमा की बातों ने और भी उलझन में डाल दिया। उसने सोचा, क्या सीमा के मन में वही भावनाएं हैं जो मेरे दिल में हैं? वह जानता था कि अगर वह अपनी बात कहेगा तो शायद वह किसी ऐसी जगह पहुंच सकता था जहां से वापस आना मुश्किल हो। फिर भी उसे लगा कि यह समय आ चुका था कि वह अपनी सच्चाई सीमा के सामने रखे।
सीमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। राम ने एक गहरी सांस ली और यह शब्द कहे। मैं जानता हूँ कि हम दोनों की जिंदगी में कई चीजें बदल चुकी हैं, लेकिन जो मैं महसूस करता हूँ उसे नकार नहीं सकता। तुमसे दूर रहते हुए भी मैंने हमेशा तुम्हें याद किया। जब भी तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आता, दिल में एक तड़प सी महसूस होती। और अब जब तुम मेरे पास हो तो यह एहसास और भी गहरा हो गया है। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कहा, राम, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे मन में यह सवाल है कि क्या हम दोनों इस रिश्ते को उसी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं जैसे पहले था? क्या हमारी जिंदगी की राहें फिर से एक हो सकती हैं? राम को सीमा की बातों ने सोचने पर मजबूर कर दिया। वह जानता था कि उनके रिश्ते में एक गंभीर मोड़ आ चुका था। यह सिर्फ दोस्ती या पुराने दिनों की यादें नहीं थीं, यह अब एक सच्चे प्यार की शुरुआत थी। लेकिन क्या वे दोनों इस रिश्ते को पूरी तरह से जी सकते थे? क्या वह अपनी जिंदगी के सभी बदलावों के बावजूद एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे? सीमा, मुझे लगता है कि हम दोनों को यह समझना होगा कि अब हमारे रिश्ते को एक नया मोड़ देना होगा, राम ने कहा। जो हम दोनों के बीच था वह अब भी है, लेकिन हमें इसे सच्चाई में बदलने के लिए पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। सीमा ने राम की बातों को सुना और फिर कहा, मैं भी यही चाहती हूँ, राम। हम दोनों को अपनी पुरानी जिंदगी के बीच से गुजरते हुए नए रिश्ते का निर्माण करना होगा। और इसके लिए हमें एक दूसरे को समझने, सहनशील होने और साथ में समय बिताने की जरूरत है। दोनों के दिलों में एक नई उम्मीद पैदा हुई। वे जानते थे कि उनके रास्ते आसान नहीं होंगे, लेकिन वे एक दूसरे के साथ थे और यही सबसे बड़ी बात थी। सीमा और राम के रिश्ते में अब एक नई ताकत थी, एक नई दिशा थी। वह दिन बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह उनके रिश्ते का एक नया अध्याय था। अब वे अपनी पुरानी गलतियों और खामियों को भूलकर एक नई शुरुआत करने जा रहे थे। उनकी जिंदगी में एक नया रंग था, एक नई रोशनी थी। लेकिन यह नई शुरुआत आसान नहीं थी। राम और सीमा को यह समझने में समय लगा कि अब जो रिश्ता वे बना रहे हैं वह पहले जैसा नहीं हो सकता। उन्हें अपने पुराने अनुभवों और खामियों को सुधारने की कोशिश करनी थी। वे दोनों अपने रिश्ते में समय और सच्चाई की आवश्यकता को महसूस कर रहे थे। सीमा ने राम से कहा, हम दोनों को एक दूसरे के साथ इस यात्रा को धीरे धीरे चलना होगा। प्यार सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक एहसास है जो हमें अपने भीतर से महसूस करना होगा। राम ने सीमा की बातों पर सिर हिलाया। हाँ, तुम सही कह रही हो। प्यार की सच्चाई यही है, सीमा, कि हम एक दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार हों। और इस तरह राम और सीमा के रिश्ते का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब वे दोनों जानते थे कि करीबियां और दूरी दोनों ही प्यार के रास्ते में बाधाएं नहीं हैं, बल्कि दोनों के बीच एक गहरा कनेक्शन और समझ बनाती हैं। राम और सीमा के रिश्ते ने अब एक नई दिशा ले ली थी। उनका प्यार अब सिर्फ पुराने दिनों की यादों या अधूरी बातों का परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक सच्चे और स्थायी रिश्ते की ओर बढ़ रहा था। वे दोनों अपने जीवन के अलग अलग रास्तों से होकर आए थे, लेकिन अब वे जानते थे कि इस रिश्ते को सही दिशा देने के लिए उन्हें एक दूसरे के साथ समय बिताने और समझने की जरूरत थी। एक शाम जब राम और सीमा एक छोटे से कैफे में बैठे थे, सीमा ने राम से पूछा, राम, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमें अपनी जिंदगी के बारे में क्या करना चाहिए? हम दोनों को तो अब एक नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन क्या हम तैयार हैं? राम ने सीमा की आंखों में देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी चिंता थी, लेकिन उसके साथ एक गहरी समझ भी थी। उसने धीरे से कहा, सीमा, मैं यह मानता हूं कि हम दोनों अब एक दूसरे के लिए सही हैं,
लेकिन क्या हम अपनी जिंदगी के बाकी हिस्सों को भी एक साथ जीने के लिए तैयार हैं? क्या हम दोनों अपनी जिंदगी में बदलाव लाकर अपनी पुरानी गलतियों से उबर सकते हैं? सीमा ने एक गहरी सांस ली। हम दोनों को पहले अपनी पुरानी जिंदगी को समझना होगा, उसने कहा। हमें यह जानना होगा कि क्या हम एक दूसरे के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। राम और सीमा दोनों इस बात से सहमत थे कि उनके रिश्ते को एक नया मोड़ देने के लिए उन्हें पहले अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से समझने और स्वीकार करने की जरूरत थी। वे यह भी जानते थे कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी भी है। प्यार को सिर्फ महसूस करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे हर दिन जीने की भी आवश्यकता होती है। कुछ दिन बाद राम और सीमा ने एक लंबी यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। यह यात्रा उनके रिश्ते को एक नई दिशा देने के लिए थी और उन्हें यह जानने का मौका मिलेगा कि वे एक दूसरे के साथ अपने भविष्य की योजना कैसे बना सकते हैं। वह यात्रा उनके रिश्ते के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। दोनों ने पहाड़ों की ऊंचाइयों और हरे भरे मैदानों में समय बिताया। यात्रा के दौरान वे एक दूसरे के बारे में और अधिक जानने लगे। पुराने समय की बातें फिर से ताजा हुईं, लेकिन अब यह बातें सिर्फ यादें नहीं थीं, बल्कि एक नई शुरुआत का हिस्सा बन चुकी थीं। एक शाम जब वे एक छोटे से गांव में रुके थे, सीमा ने राम से कहा, राम, मैं सोच रही हूं कि क्या हमारे रिश्ते में वह सच्चाई है जिसकी हमें जरूरत है। हम दोनों ने अपने रिश्ते को बहुत सी मुसीबतों और दूरी के बावजूद कायम रखा है, लेकिन क्या हम यह सच में समझ पा रहे हैं कि हमें अपने रिश्ते में क्या चाहिए? राम ने सीमा की ओर देखा और कहा, हाँ सीमा, मैं समझता हूं कि हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हमें फिर से देखना होगा। हमें यह समझने की जरूरत है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम दोनों के बीच कोई भी चुनौती नहीं होगी। सीमा ने कहा, तुम सही कह रहे हो राम। प्यार के साथ साथ हमें एक दूसरे की खामियों को भी स्वीकार करना होगा, क्योंकि यही सच्चा प्यार है। राम और सीमा की यात्रा में कुछ ऐसे पल थे जब वे अपने रिश्ते की गहराइयों को समझने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ ऐसे पल थे जब वे एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों में खो जाते थे। यह यात्रा उन्हें यह समझाने में मदद कर रही थी कि रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि समझ और सहनशीलता भी उतनी ही जरूरी है। उनकी यात्रा के आखिरी दिन जब वे एक झील के किनारे बैठे थे, राम ने सीमा से कहा, अब मुझे यह महसूस होता है कि हम दोनों के लिए सबसे अहम चीज यह है कि हम एक दूसरे के साथ हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में। हमने बहुत कुछ देखा और समझा, लेकिन हमें अपनी जिंदगी की राह खुद तय करनी होगी। हमें अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हुए एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की दिशा तय करनी होगी। सीमा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, राम, मैं भी यही महसूस करती हूँ। इस यात्रा ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमें सिर्फ एक दूसरे का साथ चाहिए और यही सबसे अहम है। अब हम दोनों को अपने रिश्ते को सच्चाई में बदलने का समय आ गया है। राम और सीमा के बीच की दूरी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। उन्होंने अपने रिश्ते को न केवल महसूस किया था, बल्कि उसे एक नई दिशा देने के लिए दोनों तैयार थे। यात्रा के बाद जब वे अपने अपने घर लौटे तो उन्होंने यह तय किया कि अब वे एक दूसरे के साथ अपने भविष्य की योजना बनाकर एक नई शुरुआत करेंगे। राम और सीमा का रिश्ता अब एक मजबूत आधार पर खड़ा था। वे जानते थे कि उनके पास अभी बहुत कुछ करना बाकी था, लेकिन अब वे अपने रिश्ते के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। उनके प्यार में अब कोई दूरी नहीं थी, सिर्फ करीबियां थीं। उनकी कहानी अब सिर्फ एक पुरानी दोस्ती की कहानी नहीं रही, बल्कि यह एक सच्चे प्यार की कहानी बन गई थी। करीबियां और दूरी अब उनके रिश्ते में किसी भी चुनौती के रूप में नहीं थीं,
बल्कि दोनों ने मिलकर उन्हें एक दूसरे के साथ साझा किया था। राम और सीमा का प्यार अब केवल एक एहसास नहीं था, बल्कि यह एक यात्रा बन चुका था, एक यात्रा जो कभी खत्म नहीं होगी। इश्क, जज्बात और अधूरी मोहब्बत की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है।